हे राजन, परमात्मा का जो समुद्र है वो परमात्मा का उदर है, मानी पेट है। आज हम देखो बहुत सी हमारी जो दैनिक क्रिया है वो सब बिगड़ती जा रही है। समुद्र को हम बहुत पूजनीय मानते थे, क्यों? क्योंकि परमात्मा का पेट है, उदर है, और उदर के अंदर यदि गंदगी फैली तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। परंतु आज हमने वही काम करना आरंभ कर दिया। इसलिए वैज्ञानिक बार बार कहते हैं कि सृष्टि का खत्म होने का डेट आ गया, पृथ्वी ये साल में खत्म हो जाएगी। ये सब संभावना क्यों है? क्योंकि हमने भगवान के पेट को बिगाड़ा। समुद्र के अंदर आज ज़्यादातर हम गंदगी फैला रहे हैं। समुद्र के अंदर जो भी चीज़ पदार्थ अपद्रव्य है वो सब डाल रहे हैं, और उससे परमात्मा का पेट खराब होता है। और जब मनुष्य का पेट खराब होता है तो वो बीमार पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा नारायण का जब उदर खराब हो जाएगा, उदर में जब ये गंदगी फैल जाएगी, तो विराट नारायण स्वरूप भी अशक्त हो जाएंगे, और अशक्त होने के कारण सृष्टि का प्रलय आएगा। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो नदी है वो परमात्मा की नाड़ी है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की रक्तवाहिनी बहती है, उसी प्रकार परमात्मा के ये विराट स्वरूप में नदियाँ बहती है। और नदियाँ जब तक बहती है, शुद्ध रहती है, तब तक परमात्मा शुद्ध रहता है। रक्त की बीमारी बहुत सी आने लगी है, और हम देख रहे हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम या ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उस व्यक्ति को अशक्त माना गया है। उसी प्रकार हम आज नदियों में भी अशुद्धता फैला रहे हैं। गंगा नदी में स्नान किया और वहीं पे कचरा भी डाल के आए। तो जो हम अपद्रव्य नदी के अंदर डाल रहे हैं, मतलब उसका अर्थ है परमात्मा के स्थूल स्वरूप को हम बिगाड़ रहे हैं, परमात्मा को अशक्त कर रहे हैं। और यही पर्यावरण की शुद्धि के लिए हमें कुछ करना आवश्यक बनता है। सभी प्रकार की नदी जो है वह परमात्मा की रक्त कोशिका है। बादल जो है परमात्मा के केश बताए गए हैं। जो आकाश में बादल दिख रहे हैं वो परमात्मा के केश है। जो ब्रह्मांड में आकाश में जो हम बादल देख रहे हैं, और बादल की व्याख्या क्या है? बादल हमें जल प्रदान करते हैं, तो वो बादल है वो परमात्मा के केश है, और केश शोभा बनती है। देखो हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छे बाल बना के जाते हैं, क्यों? क्योंकि बाल हमारी शोभा है। उसी प्रकार यदि परमात्मा के केश को सुधारना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करते यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वहनी। जैसे जैसे हम अग्नि प्रकट करेंगे उसी प्रकार वो अग्नि से अच्छे बादल बनेंगे, और बादल बनने से परमात्मा की केश की शोभा बढ़ती है। परमात्मा नारायण का शोभा जो है वो बादल है। फिर बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो वृक्ष है वो वृक्ष परमात्मा के रुआंटे है, मानी जो हमारे रोम रोम जो है वो विराट नारायण के वृक्ष वो रोम है। आज की समस्या ये है कि हम परमात्मा को भी रोम से मुक्त कर रहे हैं। ज़्यादातर हम वृक्ष काट रहे हैं। जो बड़े बड़े जो अमूल्य पेड़ है, अमूल्य औषधि, और जो हमें औषधि प्रदान करते हैं, ऐसे वृक्ष को हम काट रहे हैं। और वो काटने के साथ हम अपने परमात्मा नारायण विराट स्वरूप के रुआंटे को भी काट रहे, उसके रोम को भी काट रहे। तो यहाँ पे परमात्मा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का स्थूल स्वरूप में जो रोम है वह परमात्मा के वृक्ष है। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हास्य जो है वो माया रूपी है। परमात्मा का जो हंसना है वह परमात्मा की माया है। ये पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि परमात्मा हंसते हुए है,